जी रीमा, हुकूमत कहती है कि जी जी। नवाज शरीफ के जामीन को कैसे अदालत बाहर देने की इजाजत दे सकती है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी बेल का तहरीरी फैसला पढ़ लें। नैब ने किकबैक्स का कोई सबूत पेश नहीं किया है, टीटीज मिला नहीं पा रही है, और सबसे बड़ी चीज वो ये कहती है कि जी हुकूमत इल्जाम तो लगा देती है लेकिन साबित भी करना होता है। जी शुक्रिया अलीना। अलीना, स्पेसिफिक शहबाज शरीफ साहब के केस पे आने से पहले एक बुनियादी जो सवाल उठता है, जो पूरा हमने वीकेंड पे देखा सिलसिला, वो मेरी नजर में जी हमारे आइन के अंदर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का एक बुनियादी हक हर शहरी को हासिल है, उसके हवाले से उठता है। अब वो आर्टिकल 15 है, वो क्या हम्म कहता है कि हर शहरी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक है, और वो हक सिर्फ सब्जेक्ट टू लॉ लिमिट हो सकता है। कि अगर कोई कानून है जो उस पर कोई लिमिटेशन लगाता है, फिर आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो हक है उसको लिमिट कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो PNIL है, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, इसकी क्या कानूनी जी हैसियत है? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 2018 में हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं श्री मजारी साहिबा, उन्होंने भी कहा कि FIA के पास ये किस तरह का इख्तियार हो सकता है जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है कि किसी को भी आप मुल्क छोड़ने से मुल्क से जाने से रोक सकें। इसके अलावा सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इस पे बहुत से सवालात उठाए हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोगों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो इस तरह के आर्बिट्ररी, इस तरह के सीक्रेट ओपेक जो मैकेनिक्स हैं उसके थ्रू कर्टेल कर सकें। ये बुनियादी सवाल है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मोहसिन दावर साहब हों, चाहे वो अली वजीर साहब हों, चाहे वो और मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं जिसको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है वो हो, या कोई भी शहरी हो। अगर आपका कोई बुनियादी हकूक कर्टेल करना है, वो कानून के जरिए ही हो सकता है। अब हुकूमत ने क्या अजीबो हम्म गरीब कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात इस पे दिए हैं। कभी कहते हैं कि FIA को जो है वो कोर्ट का फैसला है वो मिला ही नहीं, फिर कहते हैं नहीं, कोर्ट का जो फैसला था वो ब्लैक लिस्ट के बारे में था, ये तो PNIL है, ये कोई और लिस्ट है। फिर कहते हैं नहीं, हम और जो है अभी एविडेंस जो है और सामने रखेंगे अदालत के पास, ताकि अदालत अपना फैसला ही बदल ले। तो इसमें से उनका असल में मौकफ क्या है, हम्म क्योंकि ये तीनों मौकफ तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब आपका जो सवाल था, जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, देखिए लीना, बहुत से मॉरल अच्छा, सिंस सवालात यू उठ रेज द सकते हैं पॉइंट, एक शहबाज और शरीफ मौकिफ साहब भी के सामने बाहर। आया था, ये भी था कि जी जी। DGFIA को वो क्या? तहरीरी दरखास्त दी जाती तो फिर अपडेट होता। एक मौकिफ ये भी सामने आ रहा था। सिंस वीर तो ऑन द वो टॉपिक, तो मैं लीना, चाहती हूँ थोड़ी सी इसकी अच्छा भी मेरी आप बात सुने। अगर वन है। अगर ये फैसला, मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। देखिए, पहले वो कहते हैं कि ये फैसला PNIL के ऊपर है ही नहीं। तो अगर उनको तहरीरी दरखास्त हम्म मिल भी जाती, फैसला मिल भी जाता, अगर फैसला इस लिस्ट का है ही नहीं, तो फिर भी तो वही रिजल्ट होना था। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत का जो मौकफ है, उनके जो तो आपको कोई स्पोक्स भी पर्सन मंतक जो समझ आके नहीं आई? बयान दे ठीक रहे है, हैं, हाँ। उनमें कॉन्ट्रिडिक्शन हैं। ठीक है। हम्म, अब वो हवाला देते हैं कोई ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, SOPs। आप SOPs पढ़े अलीना, ये PNIL वाले, उसमें तो मर्डर, इस तरह के जो वायलेंट हम्म क्राइम्स हैं उसके बारे में है कि FIA जो है वो लोगों को जाने से रोके और फिर उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर ले। ये इसलिए है। अब तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं वो आइन को कुछ नहीं समझते, वो ह्यूमन राइट्स को कुछ नहीं समझते, लेकिन इस तरह मजाक तो अपना नहीं बनवाना चाहिए। आइन है अगर इस मुल्क में, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करे। और मैंने आपको वही श्री मजारी साहब, आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का हवाला दिया है, उनके PNIL के बारे में क्या ख्यालात थे। अब शहबाज शरीफ का केस तो और भी अलीना अजीबो गरीब सा है कि देखिए, उनका जो तहरीरी फैसला है बेल ऑर्डर, उसमें तो उनका जो केस है, और ये सबसे बड़ा केस था उनके खिलाफ, उसको उन्होंने दिखाया है कि प्राइमा फेसाई केस जो है वो बहुत कमजोर है। तो अगर आपने इसकी बुनियाद पे उन्हें बाहर जाने से रोकना है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला तो आपका केस और कमजोर कर देता है। अब वो कहते हैं नहीं, हमारे पास और केसेस हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो मुझे नहीं समझ आती अब वो क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा केस था उनके खिलाफ। अब उन्होंने एक और बात ले आए हैं कि वो गारंटर है नवाज शरीफ के, इसलिए हम उन्हें नहीं जाने देंगे। अब ये सब चीजें तो अदालत ने देखी है ना। अदालत ने फैसले में कहा, ये भी कहा है कि वो बार बार बाहर गए हैं और वो वापस भी आए हैं, इसलिए वो फ्लाइट रिस्क नहीं है। तो अदालत ने तो ये सब देख के फैसला किया है ना। तो हम्म मुझे नहीं समझ आती कि जो सब बातें कर रहे हैं शायद ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो, लेकिन इसका लीगल मेरिट जो है मुझे समझ में नहीं आता। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी, बुनियादी हकूक के हवाले से, और दूसरा शहबाज शरीफ के केस के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट और है दीना, ये भी हुकूमत कह रही है कि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हम्म ये नहीं है कि अगर आप एक आम डिटेनी
या एक आम शख्स जिसके खिलाफ ये केस है, उसको भी ये राइट मिलना है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सबका हक है, लेकिन अगर उन्हें नहीं मिल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिलना चाहिए। आप अगर एक लीगली ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से सही पोजीशन है, वो सब पे अप्लाई करें। आप ये ना कहें कि बाकी सबको हम नहीं दे सकते तो हम शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं देंगे, ये गलत बात है। ठीक है, ठीक है। तो कानूनी पर्सपेक्टिव से आपको ये ठीक है, तौहीन अदालत लगती है हुकूमत के पार्ट पे खास तौर पर, और फिर जो उसको कंप्लाई नहीं किया गया अदालती अहकाम पर, उसके ऊपर भी आप सवालात उठा रही हैं। खास तौर पर रीमा उमर साहबा ये कहती हैं कि जी मौक़िफ़ और जो वजाहत दे रहे हैं उसमें बड़े तजादात नजर आते हैं।